हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा से पीटी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, और मेंस में लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीका से टोटल 11 क्वेश्चन आते हैं पीटी और मेंस मिला करके, और जो कि एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीका से 22 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पीटी और मेंस मिला करके आ जाते हैं। तो अलजेब्रा एसएससी में पीटी और मेंस में दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। इसमें सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ए प्लस बी से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होंगे उसको अभी हम लोग देखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा नंबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चौथा नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। पांचवा नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद छठा नंबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 2ab से ये 2ab कट गया। तो इस तरीका से होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यहां हो गया 2 को बाहर निकाल लेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीका से ये 6 फॉर्मूला हो गया। उसके बाद है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद है माइनस ए स्क्वायर, देखिए ब्रैकेट में ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा। तो इस तरीका से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 4ab। इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab हो जाएगा। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये इसका हो जाएगा।
ये हमारा फॉर्मूला यहां से निकल गया। उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 7, ये फॉर्मूला नंबर 8 और ये फॉर्मूला नंबर 9। उसके बाद है आगे का फॉर्मूला देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद दूसरा नंबर a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहां से हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर। उसके बाद तीसरा नंबर में a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इससे एक फॉर्मूला बनेगा। a का क्यूब प्लस b का क्यूब निकालना हो तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। इस 3ab इंटू a प्लस b को उस साइड ले गए हैं। उसके बाद है चौथा नंबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन गया। उसके बाद है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में हम लोग और पांचवा नंबर में है a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू, देखिए a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो हम बदलाए थे वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये माइनस 2ab जो है उसके साथ ही एक ab जुड़ जाएगा तो माइनस 3ab हो जाएगा। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसमें जो है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हो गया a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab लिखते हैं, तो प्लस 2ab और एक ab 3ab हो जाएगा। इफ, और सातवां नंबर में इफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर 0 दिया हुआ हो, देन a का क्यूब
माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस जी बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इसका वैल्यू को 0 कर दें तो इसका ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा और ये 0 बन जाएगा। तो इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो देन ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 0। 8 नंबर में इफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर 0 है, देन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब भी 0 होगा, क्योंकि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यदि हम इसका वैल्यू को 0 कर दे, यानी कि 0 हो गया, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारे पास 2 रिजल्ट निकल गया कि इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर 0 है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर 0 है, तो देन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद अगला आता है ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5। तो इसमें होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 तो आता ही है, साथ में एक अननेसेसरी टर्म आ जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए प्लस बी, जिसको की माइनस करके हटाना पड़ता है। तो इस तरह से ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। दूसरा नंबर है ए का पावर 7 प्लस बी का पावर 7 इज इक्वल टू, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 माइनस ए का क्यूब बी का क्यूब ए प्लस बी, यह ए हो गया। तो ए का पावर 4 और बी का पावर 4 बतलाने के लिए अभी नहीं सिखाए हैं, आगे इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे ए का पावर 4 और बी का पावर 4 कैसे निकाला जाता है। तीसरा नंबर ए का पावर 9 प्लस बी का पावर 9, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इंटू ए का पावर 5 प्लस बी का पावर 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए का पावर 4 बी का पावर 4 ए प्लस बी, यही हो गया फॉर्मूला। तो इस तरीका से 3 फॉर्मूला हमारे पास बन गया, और आगे फिर देखते हैं। के बाद हम लोग आगे देखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो ये आता है ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब हम लोग ए का पावर 4
प्लस बी का पावर 4 निकालना होता है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद है दूसरा नंबर ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल क्यूब है। यदि हम लोग करें तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां ए की जगह ए स्क्वायर है और बी की जगह बी स्क्वायर है और उसका क्यूब किया गया तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए का पावर 6 प्लस बी का पावर 6 यदि हमको निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ये वाला टर्म मेरा इस साइड आ गया तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का क्यूब बी का क्यूब। तो इस तरीका से a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब होल स्क्वायर माइनस 2a क्यूब b क्यूब। तो इस तरह से मेरे पास 3 फॉर्मूला निकल के आ गया है। a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 के 2 फॉर्मूले हो गए हैं, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब करके भी निकाला जा सकता है और या फिर a का क्यूब प्लस b का क्यूब का स्क्वायर करके भी निकाला जा सकता है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 का होल स्क्वायर। तो a का पावर 8 यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a का पावर 4 प्लस इंटू b का पावर 4। तो हो गया a स्क्वायर प्लस a की जगह है a का पावर 4 और b की जगह b का पावर 4 स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से a का पावर 8 प्लस b का पावर 8 निकल कर क्या आ जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 होल स्क्वायर माइनस 2a का पावर 4 b का पावर 4। तो उसके बाद तो ये यहां तक हमारा फॉर्मूला का सेक्शन कंप्लीट होता है। उससे अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछा गया है, इसी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 9। तो ये हो जाएगा और इसके ऑप्शन है 5a प्लस 3, 5a माइनस 3, दूसरा नंबर 3a प्लस 5, 3a माइनस 5, 5a प्लस 3, 5a प्लस 3, 3a प्लस 5 और 3a प्लस 5। ये इसका आंसर क्या होगा? तो यहां से इसको ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये बन रहा है। तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 3
और यहाँ से हो जाएगा 5a माइनस 3। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और जो कि पहला नंबर इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये है 27 a का क्यूब माइनस 2√2 b का क्यूब। तो ये इसमें ऑप्शन इस तरीका से है 3a माइनस √2b 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 6√2ab b c और d। 3a माइनस √2b 9a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3√2ab 3a माइनस √2b 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3√2ab 3a माइनस √2b 9a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 6√2ab। ये क्वेश्चन a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो 3a का क्यूब होल क्यूब माइनस √2 का b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b 3a माइनस √2b a स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर प्लस ab। तो यहां हो जाएगा 3√2ab। तो इस तरीका से 3a माइनस √2b 3a माइनस a माइनस b 3a माइनस √2b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद थर्ड नंबर में है 3a माइनस 4b का होल क्यूब। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए 27a का क्यूब माइनस 64b का क्यूब। बी नंबर में है 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 64b स्क्वायर। सी नंबर में है 27a का क्यूब माइनस 64b का क्यूब माइनस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ab स्क्वायर। बी नंबर में 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो a माइनस 3a माइनस 4b का होल क्यूब। a का क्यूब यानी 27a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। तो हो जाएगा 108 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर यानी 144 ab स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 1 वीडियो खत्म होता है। अब पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।